डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम माय इंग्लिश कोर्स बुक स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 1.5 का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। पार्ट 1 द नेकलेस की वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप वहां जाकर पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं और आज हम पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पार्ट 1 में हमने देखा कि मैटिल्डा नाम की एक अत्यंत ही सुंदर और आकर्षक लड़की थी जिसकी शादी उसके सचिवालय के एक शिक्षा विभाग के कनिष्ठ कर्मचारी से हो गई थी। और वहाँ पर जो था कर्मचारी के यहाँ पर एक प्रोग्राम होता है जहाँ पर उनको आमंत्रित किया जाता है। वहाँ पर जाने के लिए उसके पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं थी, तो उसके पति ने उसे पैसे दिए ड्रेस खरीदने के लिए, लेकिन उसके पास ज्वेलरी नहीं थी और वो ज्वेलरी वो अपनी जो है एक क्लासमेट से मांगती है। वो ज्वेलरी पहन के वह उस फंक्शन में जाती है, फंक्शन अटेंड करती है, लेकिन फंक्शन से आने के बाद जब अपने घर पहुंचती है तो उसके गले से वो नेकलेस गायब हो चुकी होती है। वो नेकलेस खो देती है और नेकलेस को पाने के लिए वो आगे क्या करेगी, आगे उसकी कहानी कैसे आगे बढ़ती है, ये हम पार्ट 2 में देखने जा रहे हैं। They looked in the folds of her dresses, in the folds of her cloak, in her pockets, everywhere, but they could not find it. क्लॉक क्या होता है? क्लॉक एक बुरखा टाइप कपड़ा होता है, अंगरखा भी हम इसे कहते हैं, रेन कोट भी कह सकते हैं, इसे आउटर गारमेंट कहते हैं, इसे लबादा या बुरखा कह सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसकी ड्रेस की तह में देखा, उसके ऊपर के जो अंगरखा था, उसका जो आउटर वियर था उसमें देखा, उसकी जेबों में देखा, सब जगह खोज लिया, पर वह हार उन्हें कहीं भी नहीं मिला। आर यू श्योर यू स्टिल हैड इट ऑन व्हेन यू लेफ्ट द हॉल? ही आस्क्ड यानी मैटिल्डा के पति ने उससे पूछा कि आर यू श्योर, तुम पक्का यकीन है कि जब हम हॉल से निकले थे तब वो तुम्हारे गले में नहीं था? ये उसने पूछा। यस, आई टच्ड इट इन द हॉल एट द मिनिस्ट्री। उसने कहा हाँ, सचिवालय के हॉल में मैंने उसे स्पर्श करके देखा था। किसने कहा? मैटिल्डा ने। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी वुड हैव हर्ड इट। पर यदि वह रास्ते पर गुम हुआ होता तब गिरते समय वह हमें सुनाई देता। इट मस्ट बी इन द कैब, वह निश्चित रूप से टैक्सी में ही गिरा होगा। यस, दैट्स प्रोबेबली इट। डिड यू टेक हिज नंबर? उसने कहा हाँ, ऐसा ही होगा। तुमने टैक्सी का नंबर लिया है क्या? नो, उसने कहा नहीं। दे स्टार्ड एट ईच अदर्स टर्न। उन दोनों ने हताश होकर एक दूसरे को देखा। एट लास्ट लॉयज़ेल पुट हर क्लोथ्स वंस अगेन। फिर से कपड़े पहने। अंत में लाइजेल ने क्या किया? फिर से अपने कपड़े पहन लिए। आई एम गोइंग बैक, मैं वापस जाता हूँ। ही सेड, किसने बोला? लाइजेल ने। ओवर द होल रूट वी वॉक्ड एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। उसने कहा जहाँ से हम चलकर आए थे वो पूरी रास्ता से मैं जाता हूँ, देखता हूँ कि वहाँ कहीं मिलता है या नहीं। ही लेफ्ट, वह निकल गया। कौन निकल गया? लाइजेल। रिमेन्ड इन हर हॉल ड्रेस्ड ऑल नाइट, हर माइंड ब्लैंक। और जो मैटिल्डा थी वो पूरी रात बेचैन होकर पार्टी की ड्रेस में वैसी ही बैठी रही। हर हस्बैंड रिटर्न एट अबाउट 7 o'clock। लगभग 7 बजे के आसपास उसका पति घर वापस आया। ही हैड फाउंड नथिंग, उसे कुछ भी नहीं मिला था। He went to the police, to the newspaper, to offer a reward to the cab companies. Everywhere the tiniest glimmer of hope led him. वह पुलिस के पास गया, न्यूज़ समाचार पत्र के कार्यालय में जाकर उसने इनाम भी घोषित किया। टैक्सी के कार्यालय में गया, जहाँ भी आशा की किरण उसे दिखाई दी उन सभी स्थानों पर जाकर उसने पूछताछ की। She waited all day in despair at this frightful disaster. और जो मैटिल्डा थी वह
अनर्थकारी घटना से निराश होकर दिन भर राह देखती हुई बैठी थी। Lysel returned in the evening, a hollow, pale figure. He had found nothing. संध्याकाल के समय हताश होकर थक कर लाइजल घर वापस आया। You must write to your friend, he said. तुम अपनी सहेली को लिखकर जानकारी दे दो, उसने कहा। Tell her you have broken the clasp of her necklace and that you are having it mended. उससे कहो कि उसके हार का बक्कल जो है वो टूट गया है और उसे मरम्मत के लिए दिया है। It will give us time to look some more. और इससे हमें हार को खोजने के लिए और समय मिल जाएगा। She wrote as he dictated. उसने वैसा ही लिखा जैसे उसके पति ने उसे बताया था। At the end of 1 week, they had lost all hope. एक हफ्ता हो गया, अब उनकी रही सही आशा भी क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। And Loisel, who suddenly looked aged, declared, "We must consider how to replace the jewel." एकाएक बूढ़ा लगने लगे लाइजल ने कहा, वो गहना कैसे वापस किया जाएगा, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। And so on they went from jeweler to jeweler looking for a necklace like the other one, consulting their memories, both sick with grief and anguish. फिर क्या था, फिर वे दोनों अपनी अपनी स्मरण शक्ति पर जोर देते हुए उसी हार की तरह दिखाई देने वाले हार को खोजने के लिए एक ज्वेलर से दूसरे ज्वेलर यानी एक सराफा से दूसरे सराफा के यहाँ पर घूमते रहे। दोनों ही कष्ट और व्यथा से त्रस्त हो चुके थे। In a shop at the Palace Royal, they found a string of diamonds which seemed to be exactly what they were looking for. प्ले रॉयल नाम के एक दुकान में खोजते खोजते उन्हें हीरे का एक हूबहू हार दिखाई दिया। It was worth 40,000 francs. They could have it for 36,000. और उसकी कीमत कितनी थी? 40,000 फ्रैंक्स यानी 40,000 फ्रैंक थी, पर उन्हें वह हार 36,000 फ्रैंक में मिल सकता था। So they begged the jeweler not to sell it for 3 days. तो उन्होंने उस सराफा से 3 दिनों तक उस हार को किसी को न बेचने की विनती की। And they made an arrangement that he would take it back for 34,000 francs if the other necklace was found before the end of February. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस सराफा से 3 दिनों तक उस हार को किसी को न बेचने की विनती तो की, साथ ही साथ क्या किया, फरवरी महीने के अंत तक, देखिए फरवरी, एंड ऑफ फरवरी यानी फरवरी के अंत तक यदि वो जो मूल हार उन्हें मिल जाता है तो इस नए हार को वो 34,000 फ्रैंक में वापस ले लेने का सराफा ने उनको वादा किया। उन्होंने ये तय कर लिया कि अगर हमें हार मिल जाता है तो ये हार जो है आप 34,000 फ्रैंक में हमसे फिर से ले लेना। Loisel had 18,000 francs which his father had left him. He would borrow the rest. लाइजल के पास उसके पिता द्वारा दिया गया 18,000 फ्रैंक रखा था। 18,000 फ्रैंक्स उसके पास थे जो उसके पिता के द्वारा रखे गए थे, बाकी के फ्रैंक पर उधार ले सकते था। वो बोरो कर रहा था, बाकी के जो पैसे हुए फ्रैंक थे। एंड ही डिड बोरो, उसने सचमुच ही क्या किया, रकम को उधार लिया। ही गिव नोट्स, मेड ruinous agreements, dealt with every type of money lender. उसने बाकी रकम की रसीद लिख दी और नुकसान का करार किया। Then he went to get the new necklace. और क्या किया आगे, साहूकार से सभी प्रकार का सौदा कर लिया और अंत में वो क्या कर गए, उन्होंने नया हार खरीदने के लिए वे सराफे के पास गए। And let down on the jeweler's counter 36,000 francs. और सराफे के काउंटर पर 36,000 फ्रैंक उन्होंने जाकर दिए। 36,000 फ्रैंक में सराफे से जो है वो हार उन्होंने खरीद लिया।
From then on, Madame Loisel knew the horrible life of the very poor. इसके बाद मैडम लॉयज़ेल को इस बात की जानकारी हुई कि अत्यधिक गरीब लोग किस तरह से जीवन बिताते हैं. बट शी प्लेड हर पार्ट हीरोइकली. पर उसने अपनी भूमिका एक हीरो की तरह एक बहुत ही बहादुरी से निभाई. द ड्रेडफुल डेब्ट मस्ट बी पेड, शी वुड पे इट. कर्ज का भारी बोझ जो सिर से उतारना था और वह इसे अदा करने वाली थी. दे डिसमिस्ड हर मेड. उन्होंने अपनी नौकरानी को भी घर से निकाल दिया. दे चेंज देयर लॉगिंग्स. दे रेंटेड ए गैरेट अंडर द रूफ. उन्होंने अपना जो किराए का मकान था उसे बदल दिया और छत के नीचे छज्जे वाले कमरे में भाड़े से रहने लगे. शी केम टू नो द drudgery of housework, the arduous labors of the kitchen. अब उसे घर के काम में होने वाले कष्ट और रसोई घर के उकताऊ काम की जानकारी हुई. She washed the dishes, the dirty linen. She carried the garbage down to the street every morning and carried up the water, stopping at each landing to catch her breath and dressed like a commoner. अब क्या हुआ? अब रोज़ कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, रोज़ सुबह सड़क पर तक क्या करना, कूड़ा करकट ले जाना पड़ता था. पानी भर के क्या होता था, पानी भरकर वो सीढ़ियों से ऊपर लाना और हर मंजिल पर ठहरना. हर मंजिल पर ठहर कर दम लेने के लिए सुस्ताना पड़ता था. अब उसका रहन सहन किसी सामान्य स्त्री की तरह हो गया था, कॉमनर की तरह. शी हैड टू bargain at markets, quarrel and face insults over every miserable sou. बाज़ार में उसे अब क्या करना पड़ता था, बाज़ार में उसे एक एक पैसे के लिए मोल भाव करना पड़ता था. कभी झगड़ा करना पड़ता तो कभी अपमान भी सहन करना पड़ता. Each month they had to pay some loans, renew others, get more time. हर महीने कुछ कर्ज चुकाना पड़ता, कुछ कर्ज अधिक समय के लिए नए सिरे से लेना पड़ता. Her husband worked extra every evening doing accounts for a tradesman, and often late into the night she sat copying a manuscript at few sous a page. उसका पति अधिक से अधिक काम करने के लिए रोज़ शाम को एक व्यापारी के यहाँ हिसाब का काम करने के लिए जाता और उसके बाद कई बार रात में देर तक जागकर एक पन्ने के 500 कम मूल्य वाला फ्रेंच सिक्का है उसकी दर से हाथ से लिखने का कुछ काम करता. And this life lasted 10 years. At the end of 10 years they had paid off everything, even the interest. और 10 वर्ष उसने इसी तरह का जीवन बिताया. 10 वर्ष में उसने ब्याज सहित सारा कर्जा जो है चुका दिया था. Paid off everything. Madame Loisel looked old now. Madame Loisel अब वयस्क दिखाई देने लगी थी. Often she brooded over the past. What would have happened if she had not lost the necklace? वह अक्सर भूतकाल की याद करके कुढ़ती रहती थी. यदि हमसे हार गुम न हुआ होता तो क्या होता? How strange life is, how fickle. जीवन कितना विचित्र होता है, एकदम क्षणभंगुर होता है. How little is needed for one to be ruined or saved. कोई छोटी बात भी किस तरह जीवन में अवनति अथवा उन्नति का कारण बन सकती है. One Sunday as she was walking in the Champs Alley, suddenly she saw Madame Forrester, still young, still beautiful, still charming. एक दिन जब वह रविवार के दिन on Sunday Champs Alley में से जा रही थी तो उन्होंने एकाएक मैडम फॉरेस्टर को देखा जो आज भी उसी तरह जवान, सुंदर और आकर्षक, चार्मिंग लग रही थी. मैडम लॉयज़ेल फेल्ट इमोशनल. वो क्या हुई, बहुत ही भावुक हो गई. उन्हें देखकर मैडम लॉयज़ेल भावुक हो गई. शुड शी स्पीक टू हर, उससे बात करें या नहीं करें, ये प्रश्न मैडम लॉयज़ेल के मन में आया. येस ऑफ कोर्स. फिर उन्होंने सोचा कि हाँ ज़रूर करनी चाहिए. एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल, व्हाई नॉट. तो उन्होंने सोचा ज़रूर
करनी चाहिए और अब कर्ज मुक्त हो जाने के बाद उसे सब कुछ बता देने में कोई हर्ज नहीं है। She went up to her. Good morning, Jeannie. सुप्रभात जीनी, उसने उसके पास जाकर कहा। The other, astonished to be addressed so familiarly by the common woman, did not recognize her. She stammered. Astonished यानी very surprised, एकदम आश्चर्यचकित ढंग से। Familiar मित्र व ढंग से यानी मित्रता से, जो किसी से फैमिलियर होता है, पहचान होती है, उस तरीके से मित्रवत ढंग से। उसे किसी सामान्य महिला द्वारा इतनी घनिष्ठता से, इतनी फैमिलियर ढंग से बुलाए जाने पर आश्चर्य हुआ। उसने उसे पहचाना नहीं। बट मैडम, आई डोंट नो, यू मस्ट हैव मेड ए मिस्टेक। उन्होंने क्या कहा? मैडम, मैं तुम्हें पहचानती नहीं हूँ, शायद तुम कुछ भूल कर रही हो। नो, आई एम मैटिल्डा लॉयज़ेल। उन्होंने कहा, नहीं, मैं मैटिल्डा लॉयज़ेल हूँ। हर फ्रेंड uttered a cry. Oh, my poor Matilda, how you have changed. अरे मैटिल्डा, तुम्हारी क्या हालत हो गई है? उसकी सहेली ने उससे कहा। Yes, I have had some hard times since I last saw you and many miseries and all because of you. हाँ, तुमसे मैं आखिरी बार मिली थी, उसके बाद मेरा बुरा समय शुरू हो गया और अनेक मुसीबतें आई, और ये सब तुम्हारे कारण। मी, हाउ कैन दैट बी? मेरे कारण? ये कैसे संभव है? यू रिमेंबर दैट डायमंड नेकलेस दैट यू लेंट मी टू वियर टू द मिनिस्ट्री पार्टी? तुम्हें याद है, सचिवालय की पार्टी के लिए वह हीरे का हार पहनने के लिए तुमने मुझे दिया था ना? यस, वेल, हाँ, फिर? वेल, आई लॉस्ट इट। फिर वह मुझसे गुम हो गया था। वॉट डू यू मीन? यू ब्रॉट इट बैक? क्या मतलब? तुमने तो मुझे वापस कर दिया था। आई ब्रॉट यू बैक अनदर एग्जैक्टली लाइक इट। मैंने हूबहू वैसे ही दूसरा हार तुम्हें वापस किया था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। पर उसकी कीमत चुकाने के लिए मुझे 10 साल लग गए। इट वॉजंट ईजी फॉर अस। वो हमारे लिए आसान नहीं था। वी हैड वेरी लिटिल बट एट लास्ट इट इज़ ओवर एंड आई एम वेरी ग्लैड। मेरे पास कुछ अधिक धन नहीं था, इसीलिए हमारे लिए वह काम बहुत ही कठिन था, पर अब सब समाप्त हो गया है और अब मैं बहुत खुश हूँ। मैडम फॉरेस्टर वॉज स्टन्ड। मैडम फॉरेस्टर सन्न रह गईं। यू से दैट यू बॉट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। मतलब मेरा हार वापस करने के लिए तुमने हीरे का हार खरीदा? तुम ये कहना चाहती हो? यस, यू डिडंट नोटिस दैट दे वेर वेरी सिमिलर। हाँ, तुम्हें पता नहीं चला, वे दोनों एक जैसे थे। एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड इनोसेंट प्लेजर। ये कहकर गर्व से निश्चल ढंग से वह हंस पड़ी। तब मैडम फॉरेस्टर डीपली मूव टुक बोथ हर हैंड्स। मैडम फॉरेस्टर ने भावुक होकर उसके दोनों हाथ अपने हाथ में ले लिए। ओह माय पुअर मैटिल्डा, माइन वॉज एन इमिटेशन, इट वॉज वर्थ 500 francs एट मोस्ट। अरे मेरी मैटिल्डा बेचारी, मेरा हाथ तो नकली था, ज़्यादा से ज़्यादा वो 500 फ्रैंक का था। तो ये जो कहानी है, ये कहानी गाय द मोपासा की कहानी व हार पर आधारित है। बच्चों, जो भी आपके अभ्यासक्रम में कहानी, कविता दी जाती हैं, वो किसी न किसी उद्देश्य को लेकर ही दी जाती हैं। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, ये आप सीखिए कि आपको मैटिल्डा की तरह ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यही आपको इस कहानी से शिक्षा दी जा रही है। तो यहीं पर इस पाठ का जो है स्पष्टीकरण समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।